हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी था इस मुद्दे पे बात करना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसको आप समझ गए होंगे और आप सबकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है। इस पे आज मैं विस्तार से गहनता से बात करने आया हूं और आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही जो है इसका मन हुआ वीडियो बनाने का, ये आ गया सीधा उठ के खड़ा होके, ऐसा नहीं। इस बात पे मैंने एनालिसिस किया, इसका जो है पूरा की पूरी जो है जांच पड़ताल के बाद में मैं आपके सामने आया हूं कि क्या चीजें की जा सकती हैं इस कंडीशन में और क्या चीजें जो है वो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीजें हमें क्विट करनी होती हैं इस प्रकार की स्टेज में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है, या फिर आप नए हैं हमारे चैनल पे, कोई बात बिल्कुल आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज सीरियसली जो है सीरियसली लेकर के बड़ी ही गहनता के साथ में मैं क्या बोल रहा हूं हर एक शब्द को सुनिए और उस बात पे अमल करिए, गौर करिए कि क्या एक्चुअली में आपके साथ हो रहा है और क्या नहीं जो है आपको करना चाहिए। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो है कृपया एक एक शब्द को ध्यान से सुने और लास्ट तक बने रहें। आप सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, इसके बारे में आपको कुछ नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्या करें, ये टॉपिक है आज। इसका क्या रीजन हो सकता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो इस सिचुएशन को यूं समझना है, देखो यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, आप खुद को मेरी जगह इमेजिन कर सकते हैं। अब एक साइड में है पढ़ाई करना और दूसरे साइड में है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, दो यहाँ पे प्रायोरिटी बनती है और एक साइड में है पढ़ाई करना, एक होता है डिस्ट्रैक्शन। आपको जो है वो इधर की तरफ जाना है लेकिन आप जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो आपको जाना किधर है, इधर जाना है पढ़ाई की तरफ, लेकिन जा इधर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका कि आप जो है इस तरफ क्यों मूव नहीं कर रहे हैं, इस तरफ क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। देखो ये जो चीज है पढ़ाई, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है। इस काम को करने में आप जो है बेमन से इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें आपको एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। आप जो है पैसिवली इसको कर सकते हैं, बिना मन अगर आप करते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है और इसमें जो है एक क्षण के लिए खुशी भी मिलती है, एक क्षण के लिए जो है वो इसमें खुशी भी मिलती है। लेकिन ये जो काम है इसमें आपको हाथों हाथ जो है वो आपको प्लेजर नहीं मिलता, हाथों हाथ जो है आपको खुशी नहीं मिलती है। इसमें एक आपको लॉन्ग टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक मोमेंटम हैप्पीनेस मिलती है, ठीक। अब क्या करें, इस तरफ जा रहे हैं इस तरफ नहीं जा रहे, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, दिस। जहां पे मैंने इस पॉइंट को अलग से नोट किया, आज हम 4 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हम क्यों इस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण है कि हम इस तरफ आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे रीजन होंगे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके बारे में मैं आज बात करने आया, वो है मोबाइल। आपके पास में जो स्मार्टफोन है वही सबसे बड़ा कारण है। क्या स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, देखो जो आपके पास स्मार्टफोन है इसका जो है यूज कम करना है, तो मैं जो आपको टिप्स दे रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहला पॉइंट, आप जो है वो रिचार्ज करवाते हैं 2.5 GB का, 3 GB का, और वो पूरे दिन खत्म नहीं होता है। पूरे दिन रील देखते हैं तो भी खत्म नहीं होता है। और दुख भी होता है यार,
रिचार्ज जो है वेस्ट जा रहा है, ठीक है, जीबी वेस्ट जा रही है। आप रिचार्ज कराइए लिमिटेड डाटा का, जिसमें आपको 1 GB मिले, बस 1 GB मिले। वो 1 GB ही आपको मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा रिचार्ज आप नहीं करवाए, 1 GB मिले बस, इतना रिचार्ज करें। दूसरी बात, जब आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप YouTube से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के जो है एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या पढ़ना है। जिस टॉपिक के बारे में आपको पता तो होगा नहीं, आज मुझे ये पढ़ना है। ऐसे थोड़ी है रैंडमली कि आज चलो ऐसे ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ते, ऐसा नहीं। कुछ तो डिसाइड करके पढ़ते होंगे ना, अगर सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी करना है। तो जो आपने डिसाइड किया है कि कल मुझे इतना पढ़ना है और ये पढ़ना है, उस चीज को आप नेट ऑन रख के नहीं करना है। उन वीडियो लेक्चर को आपको डाउनलोड कर लेना, उन वीडियो लेक्चर को आपको डाउनलोड कर लेना भाई, और डाउनलोड करके उसके बाद में वो देखना है, ठीक है। मैं सारे मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन अभी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए उसके 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट, लिमिटेड डाटा आप जो है वो रिचार्ज करवाए, और दूसरा लेक्चर्स को डाउनलोड करके देखें, नेट ऑन पे नहीं। ये 2 चीज अगर आप फॉलो कर जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है कि पढ़ाई करें कैसे, है ना, पढ़ाई कैसे करें। हम चलो मोबाइल नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है ना। तो इसका 2 रीजन हो सकता है। आपका मन जो है ना वो एक अलग चीज है, दिल या मन ये एक अलग चीज है, और दिमाग अलग चीज है। दिमाग जो कहता है वो आप करिए, दिल की बात मत मानिए, क्योंकि दिल जो है, आपका मन जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी जो है चंचलता बहुत ज्यादा होती है। आपको जो है वो दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं। और मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका दिमाग ये कभी नहीं कहता होगा कि चलो यार रील देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, चलो यार यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं, चलो यार दोस्तों के साथ घूमने चला जाए। ये बात आपको कौन कहता है? आपका दिल, आपका मन कहता है। लेकिन दिमाग जो है वो उस वक्त भी आपको बोल रहा होता है कि नहीं यार, मेरा काम तो पढ़ने का है ना, मुझे एक्चुअली लास्ट में तो पढ़ना ही है ना, तो मुझे वो करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये जो है कैसे हो पाएगा, हम दिमाग की कैसे सुने? दिल जो है वो तो दिमाग पे डोमिनेट कर गया है, यानी कि जो मन है उसको कंट्रोल में लाए कैसे? तो उसकी भी कुछ मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो काफी हद तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपका मन करे किसी भी काम करने का, या जब भी आपका मन करे पढ़ने का, तो फटाफट से विदिन 10 सेकेंड वो एक्शन आपको, वो काम आपको कर देना चाहिए। आपको लगे मुझे पढ़ना चाहिए, आप कहीं पे भी बैठे हो वहां से उठ के चले जाइए, वहां पे जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं सीधे वहां पे चले जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको ऊपर 10 सेकेंड के अंदर अंदर एक्शन नहीं लिया तो फिर दिल अपनी बात मनवा लेगा भाई, फिर दिल डोमिनेट कर जाएगा, फिर दिमाग नहीं, ठीक है। तो दिमाग के अंदर सबसे पहला आपको जो है फटाफट से एक्शन लेना चाहिए। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैंने नहीं लिखा है, 3 ही पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, विदिन 10 सेकेंड एक्शन होना चाहिए जो आपका दिमाग कह रहा है। दूसरा पॉइंट, मेडिटेशन करिए, सुबह के टाइम करिए, जरूरी नहीं है सुबह के समय ही करना है। जब भी आपको लगे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है उस समय आपको डीप ब्रीदिंग करना है, जिस समय भी आपको लगे बिल्कुल आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो एक बार के लिए आप शांति महसूस करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे, और जो आपका फोकस है वो उस चीज पे बढ़ जाएगा जिसको आप करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका, एक दिन का एक प्रॉपर प्लान बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है ना तो आप जो है वो रैंडमली चीजें अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप एक परफेक्ट प्लान बनाइए, एक दिन का शेड्यूल बनाइए, एक डिसिप्लिन तरीके से आप जो है वो दिन को डिजाइन करिए कि मुझे आज ये चीजें करनी है। और अगर आपके पास टारगेटेड चीजें होगी कि मुझे ये करनी है तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपके दिमाग में पहले से ही सेट है कि मुझे आज ये करना है, फिर मन का बस नहीं चलता उस वक्त,
क्योंकि उस समय जो है आपका दिमाग डोमिनेट कर जाता है, वो चीजें आपको करनी पड़ती हैं क्योंकि पहले से ही उसको आपने शेड्यूल कर रखा है। चौथा पॉइंट, आपकी ऐसे नहीं है कि मन को बिल्कुल ही दबा के रखें। अगर आप बिल्कुल ही मन को दबा देंगे तो फिर तो सारी गड़बड़ हो जाएगी भाई। ऐसा नहीं करना है। मन और दिमाग जो है इन दोनों को बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। दिल की भी बात माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिमाग पे डोमिनेट कर जाए, ठीक है, दिमाग पे हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, जो भी आपके दिल कर रहा है, जैसे आपकी कोई एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है, मनपसंद, या फिर आपका कुछ भी काम हो सकता है, जैसे कि आज घूमने का मन कर रहा है, कुछ भी, तो उसको आप पहले कर लीजिए, उसको आप पहले कर लीजिए, बाद में पढ़ाई करने बैठ जाइए। जो आपका मन कह रहा है उन चीजों को आप पहले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपका मन कह रहा है कि यार मुझे वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। पहले आप जो आपका मन कह रहा है वो करके आइए और फिर पढ़ने में। ये पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी हद तक आपको जो है सुधार आपके अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई कैसे करें, है ना, पढ़ाई करनी कैसे है, ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल ही भटक चुके हैं अपने रास्ते से। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, इस वीडियो की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही उनको आप समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। पढ़ाई करनी कैसे, सबसे पहले तो आपका मन क्यों नहीं करता पढ़ाई का, क्योंकि आप देखो पढ़ते नहीं है। पहली बात तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना तो अपने आप मन करने लग जाएगा। ये पहला एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका अपने आप मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पढ़ते हैं ना तो पढ़ना कैसे है, सबसे पहले जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको जो टारगेट रखना है वो आपको स्मॉल टारगेट रखने हैं, छोटे टारगेट रखने हैं, एकदम छोटे। आपको फिक्स करना है कि आज मुझे ये पढ़ना है। पूरे सिलेबस को आपको नहीं दिमाग में लाना है कि यार कितना बड़ा सिलेबस है। अरे सिलेबस तो बड़ा होगा ही, एक दिन में थोड़ी खत्म होगा वो तो। आपको सिर्फ एक दिन का टारगेट बनाना है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है। हो सकता है वो 2 घंटे हो सकता है वो 1 घंटे। दूसरा पॉइंट, एक टाइम फिक्स करिए। आपके पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में से कुछ टाइम, एक ऐसा टाइम पीरियड आप फिक्स करिए जिसमें आप सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं है, ऐसा एक टाइम आपके पास होना चाहिए। 24 घंटे हो सकता है उसमें से आपके 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको 7 घंटे करने हैं। आपका वो टाइम हो सकता है 2 घंटे का हो सकता है 3 घंटे का। एक टाइम फिक्स करिए और उस टाइम में आप इतने ईमानदार होना कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। एक ऐसा टाइम आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड। जब भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे पढ़ो, भले ही आप आधा घंटा पढ़ो, लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे हैं केवल उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को नहीं पढ़ना है। वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस क्या कह रहा है, उसके पीछे के अंडरस्टैंड क्या है, अगर आप डीपली उसको पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है आप सिंपली उसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप इसमें भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप 30 मिनट पढ़ रहे हैं, 40 मिनट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा वो एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ आपके दिमाग में बननी चाहिए, तभी वो आपके लिए जो है बेहतर साबित हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जहां पे पढ़ रहे हैं उसके आसपास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी पढ़ाई में। जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, आपका एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए, एक अलग कमरा होना चाहिए, एक अलग जगह होनी चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं। एक फिक्स जगह होनी चाहिए और उस जगह से आपको एक लगाव, एक जुड़ाव महसूस होना चाहिए कि वहां पे आपको एक सुकून मिलना चाहिए, एक शांति, पीसफुल साइलेंस आपको वहां पे मिलनी चाहिए, जहां पे आप पढ़ाई कर सके एकदम एकाग्र होके, ठीक है। वो स्थान पर्टिकुलर उस चीज के लिए ही आपको जोड़ के रखना है कि ये स्थान मेरे पढ़ने का है। ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने।
हो सकता है अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हो सकता है उस स्थान में आप वहां पे मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं आपके रूम में। हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आइडियल है, जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, उसकी फोटोज वहां पे लगा सकते हैं। क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि आपने कभी ना कभी ऐसे बंदे को देखा होगा जिससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हो और आपके मन में भी आया है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। तो यार वो चीज केवल उस वक्त के लिए याद आई हो। अब अगर आपकी हमेशा आपके सामने वो चीजें हो तो आपका पढ़ने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको लगेगा मुझे भी इसके जैसा बनना है, तो आपका 100% जो है मन तो होगा ही होगा पढ़ने का। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप में बहुत सुधार होगा, बहुत आप जो है अच्छी चीजें कर पाओगे अगर आप इनको फॉलो करते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको 2400 घंटे पढ़ना है। यहाँ पे जो चीजें हैं अगर आप इनको लिंक कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनको जोड़ के अगर दिन में आप थोड़ा सा भी टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं एक्टिवली, तो थोड़ा थोड़ा भाई बहुत हो जाता है। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा, जिसको भी समझ में आया, अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं फ्री में क्वालिटी कंटेंट, तो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है एकदम फ्री में, मस्त तरीके से। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अन्य लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि हजारों नहीं लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की आज ये प्रॉब्लम बन चुकी है और इससे निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं।